मैंने जब यही ना जाना कि मुझे बनाया किसने, जब मुझे यही ना, मैं जिंदगी का सफर शुरू कर चुका हूं और मुझे पता ही ना हो मेरी मंजिल क्या है, तो मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाशिर है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि मैं और आप जान सकें हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। और इसके लिए मैंने तारिक जमील साहब की एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी ताकि आप और मैं जान सकें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। तो आइए मिलके वीडियो देखते हैं। मैंने ये शक्ल पसंद नहीं की थी, मैंने ये देश पसंद नहीं किया था, मैं कुछ ना था, किसी का फैसला हुआ और मैं एक वजूद बनकर इस धरती पर आ गया। और आप सबका यही किस्सा है, किसी ने नहीं चाहा लेकिन कोई है जिसने भेज दिया। अब मैं और आप सब के सब हम मरना नहीं चाहते और ऐलान हो रहा है मौत आएगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। भागो भागो, छुपो, टकराओ, बचो। नहीं नहीं, ना टक्कर से निकल सकते हो हुदूद पार करके, ना भागने से तुम अपने आप को बचा सकते हो, ना छुप कर अपने आप को बचा सकते हो। अब एक और मेरे ऊपर मजबूरी आ गई, मैं मरना नहीं चाहता और मैं देख रहा हूं आज तक मौत से कोई नहीं बचा। छोटे भी चले जाते हैं, बड़े भी चले जाते हैं, जवान भी चले जाते हैं, इकट्ठे भी मर जाते हैं, एक एक भी मरते हैं। रोज हो रहा है, मेरे साथ भी हो जाएगा। मैं मरते मरते बचा, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं बचते बचते मर जाएंगे, बचते बचते मर जाएंगे। कोई बचा भी है आज तक, कोई आज तक बचा भी है। तो जब अब हम देख रहे हैं कि हम इधर भी फंस गए, इधर भी फंस गए, तो फिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? अगर ये मेरा वजूद जाती है तो मैं कब चाहता हूं मेरे पेट में दर्द हो, सुबह से चल रहा है, दवाइयां आजमा, गोलियां आजमा, नहीं ठीक हो रहा, नहीं खत्म हो रहा। अगर ये मैं मेरा है, ये मेरा वजूद अगर मेरा है और मेरा इस पर अगर इख्तियार है, तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो नहीं चाहता कि मुझे दर्द हो, मैं तो चाहता हूं कि मैं हशाश बशाश हो के आपसे बात करूं, लेकिन मेरी आंखें इकट्ठी हो रही हैं। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा तो अपना वजूद भी मेरा नहीं है। मैं कब चाहता हूं मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ जाए और फिर मैं किताब पढ़ने के लिए ऐनक लगाऊं, कभी इधर गुम हो जाती, कभी इधर गुम हो जाती। लोगों को देखा नहीं आपने, गले में ऐनकें लटकाए फिरते होते हैं, वो गुम हो के तंग आकर वो गले में लटका लेते हैं कि भाई हुण इन्हू इत्थे पाओ, होरे दा हल ही कोई नहीं। तो मैंने कब चाहा कि मेरी आंखों पे चश्मे चढ़ जाएं? तो फिर कौन है जो मेरी आंखों की बिनाई को मुझसे छीन रहा है? मैं कब चाहता हूं कि मैं ना सुनूं, फिर कौन है जो आवाजों से महरूम करता चला जा रहा है? कौन चाहता उसके हाथ में लाठी आए? आप देखते नहीं हो, ये कुर्सियों पे बैठे हुए हमारे ही तो भाई हैं, ये कब चाहते हैं कि हम माजूर होकर कुर्सी पर बैठें और टेबल पे सजदे करें? ये क्यों नहीं, ये भी तो चाहते हैं कि हम जमीन पे सजदे करें। पर कौन है जिसने टेबल पे सजदे करवाने पे मजबूर कर दिया? कौन है जो मेरी जवानी को खा जाता है और बुढ़ापे को ले आता है, और बुढ़ापे की वो बेरहम ताना बाना जो मकड़ी आके बुनती है, तो बुढ़ापे की मकड़ी आती हैं और वो मेरे सारे चेहरे पर ताना बाना झुर्रियों का ऐसा बुन देती हैं कि जो अपने शीशे में देख, नीचे, जो शीशे में घंटों देख देख के इतराता था, कभी दाएं से कभी बाएं से, कभी आगे से कभी पीछे से, आज वही लड़की है, वही लड़का है, शीशा देख के नजरें चुरा जाता है, कहता नहीं ये मैं नहीं, पर अल्लाह की कसम तू ही है। वो कहती ये तो मैं नहीं, मैं कह रहा हूं तू ही है। तो फिर तो मेरा अपना वजूद भी मेरा नहीं है। तो ये वो सवाल हैं जहां आकर इंसानियत दम बखुद है। ये सूरज इधर से निकलता है, इधर जाकर डूब जाता है, चांद चढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, रात अंधेरी होके आती है,
दिन रोशन होके आता है, मौसम बदलना शुरू हो जाते हैं, तूफानी बारिशें शुरू हो जाती हैं, समंदर बिफरना शुरू हो जाते हैं और जमीन का कलेजा फटने लग जाता है, दरियाओं का रुख हमेशा शुमाल की तरफ चलता है। ये सारे का सारा निजाम कैसे है, क्यों है, किसने बनाया है? ये वो सवाल हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं। जब तक इसका सही जवाब न मिला इंसानियत हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो बुलंदी क्या बुलंदी है जिसके बाद पस्ती ने मुंह खोला हो, वो इज्जत क्या इज्जत है जिसके बाद जिल्लत का मुंह खुला हुआ हो, वो शोहरत क्या शोहरत है जिसके बाद गुमनामी के तारीख पर्दे हों, वो दौलत क्या दौलत है जिसके बाद कब्र की तारीखियां हों। ये डिफेंस के खूबसूरत घरों में रहने वाले भी 4 हाथ कब्र में जाएंगे और वो झोंपड़े में रहने वाले भी 4 हाथ कब्र में जाएंगे। दुनिया का सिकंदर यूनानी भी नीचे जमीन में उतरा और चंगेज खान भी जमीन के नीचे उतरा और महमूद गजनवी भी जमीन के नीचे ही उतरा और तैमूर लंग भी जमीन के नीचे ही उतरा। ये दुनिया में 4 बड़े फाते गुजरे हैं। सिकंदर जमीन में, चंगेज खान जमीन में, तैमूर जमीन में, महमूद गजनवी जमीन में। इसी के और ये तो चलो बादशाह, अरे नबी भी जमीन में ही गए। सबसे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके लिए कोई महल नहीं बनवाया कि इनको भी कब्र में ही उतारा जाए। तो भाइयों, ये इल्म सीखना सबसे पहला इल्म है। हाय हाय, आज की दुनिया कहती हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं, फिर मैं कहता हूं हम बड़े नादान लोग हैं। मैंने जब यही ना जाना कि मुझे बनाया किसने, जब मुझे यही ना, मैं जिंदगी का सफर शुरू कर चुका हूं और मुझे पता ही ना हो मेरी मंजिल क्या है, तो मुझसे बड़ा अनपढ़ कौन होगा। मैं घर से गाड़ी निकालता हूं तो मेरे सामने मंजिल है। मैंने हॉस्पिटल जाना है, मैंने एयरपोर्ट जाना है, मैंने गुजरांवाले जाना है, मैंने मुल्तान जाना है, मैंने अपने दुकान पे जाना है। एक थोड़े से सफर के लिए तो मंजिल तय करके आदमी घर से बाहर कदम निकालता है। कभी सोचो तो सही, हम जिंदगी के कितने साल गुजार चुके हैं। कभी ये भी तो सोचते कि मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है, मैं किधर जा रहा हूं, मैंने क्या हासिल करना है। मैंने डॉक्टर बनना है, बन गए। मैंने जर्नैल बनना है, बन गए। मैंने शोहरत हासिल करनी, मिल गई। मुझे इज्जत चाहिए, मिल गई। मुझे दौलत चाहिए, मिल गई। तो क्या यही जिंदगी की मंजिल है? अगर ये मंजिल है तो फिर ये छिन क्यों जाती है? इज्जतें खाक में क्यों मिल जाती हैं? बादशाहियां क्यों कदमों तले से सरक जाते हैं तख्त? मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है, ये सिर्फ वही बताएगा जिसने जिंदगी को वजूद बख्शा। ये कायनात क्यों बनी है, ये वही बताएगा जिसने कायनात को बनाया। जिंदगी क्या है, मौत क्या है, ये वही बताएगा जिसने जिंदगी और मौत का निजाम बनाया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जवाब नबी लेकर आए। दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन इंसानियत नबी होते हैं। नबियों से बड़ा इंसानियत का मोहसिन कोई नहीं होता कि वो भटके हुए को राह बताते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी का पता बताते हैं, उन्हें जिंदगी की का निशान मंजिल बताते हैं, वो उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाते हैं। नबियों से बढ़कर मोहसिन इंसानियत दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना ने जो बात करी, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।